और भी बात मैं शामिल करना चाहता हूँ वो ये है कि 123 इनिंग्स में इन्होंने 4,234 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 39.57, स्ट्राइक रेट ऑफ 128, 3 सेंचुरी है और निस सेंचुरी 36 हैं जो सबसे ज़्यादा है। अगर हम ये बात करते हैं या इन स्टैट्स को हम सामने रखें, इससे ज़्यादा और आपने क्या तेज कराना, सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं विद दिस एवरेज एंड विद दिस स्ट्राइक रेट, सबसे ज़्यादा निस सेंचुरी उनकी है। इससे ज़्यादा और क्या तेज आप खिलाना चाहते हैं बाबर आजम को? देखिए बात दोबारा मैं वहीं पे लेके जाऊंगी कि जब बाबर और रिजवान दोनों एज ओपनर्स खेलते थे तब स्लो, क्योंकि स्ट्राइक रेट कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। आपकी इनिंग्स का एंड कहाँ पे हुआ, आपने 40 बॉलों पे 60 कर दिया, पर जहां पर आप 20 बॉलों पे 20 पे खड़े हैं पावर प्ले के अंदर, वो चीज़ कैलकुलेट नहीं होगी एट द, अगर आपने उसको लंबा लेके चले गए तो स्ट्राइक रेट को आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये एट द एंड ऑफ द इनिंग्स होता है। तो तब तक जब इनका फ्लो बन जाता है तो स्ट्राइक रेट को पर्सनली ये बेहतर कर सकते थे। एक चीज़ जो आई थिंक हमारी आवाम को, हमारे बोर्ड को, हमारे सिलेक्टर्स को समझनी चाहिए, जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उसकी समझ कम देखी है, और वो ये है कि जब प्लेयर सीनियर होता जाता है, ये हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, हम उस वक्त इक्वालिटी के ऊपर बड़ा आ जाते हैं जी, जूनियर सीनियर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जूनियर सीनियर में एक फ़र्क होगा, उनकी ट्रीट करने में थोड़ा सा फ़र्क होगा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, आप सीईओ या डायरेक्टर लेवल पर जाते हैं, आपके पर्क्स फ़र्क हो जाते हैं। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये हमें अपने हीरोज़ को ट्रीट करना नहीं आया, और ये हमें समझना पड़ेगा। आज विराट कोहली अगर चले गए हैं ना इंग्लैंड, तो उनको कोई नहीं कहता कि तुमने हर नेट प्रैक्टिस पे वापस आना है। वो उन पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये बंदे को अपनी फिटनेस का पता है, इसको अपने प्रैक्टिस का पता है, ये वो वहाँ करेगा। टीम जिस वक्त जा रही होगी उससे इतने दिन पहले आपने वहाँ पर आ जाना है। ऐसा नहीं होता कि आपको कहेंगे जी रोज़ आपने एकेडमी आना है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि जब आप एक प्लेयर सीनियर हो जाता है, आपको उसको थोड़ी सी उस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि ही हैज़ अर्नड और शी हैज़ अर्नड दैट प्लेस। मैं ये नहीं कह रही कि आप टीम के कल्चर को ख़राब करें, पर इन दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश ज़रूर करें।